संघर्षरत अवधेश वर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद है। अवधेश जी, सबसे पहले तो बताइए कि स्मार्ट मीटर का ये क्या मसला है और उपभोक्ता जिनके आप अध्यक्ष भी हैं जिस एसोसिएशन के, आम उपभोक्ताओं की क्या समस्या है? देखिए सर, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पूरा मामला भी सबके समझ में आएगा, पूरे प्रदेश की जनता के। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 18,885 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट स्मार्ट मीटर का अनुमोदित किया। उत्तर प्रदेश में टेंडर निकाला गया 27,342 करोड़ का, यानी कि 9,000 करोड़ रुपए का ज्यादा का टेंडर उद्योगपतियों को दिया गया। उस वक्त भी मैं आपत्ति करता था, मैंने कहा ये गलत कर रहे हैं आप, 9,000 करोड़ कौन देगा। इन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, हमने कहा सामने दिखेगा कि टेक्नोलॉजी कुछ नहीं आएगी। इसके बाद जब ये टेंडर डिसाइड कर दिया इन्होंने, बैंक गारंटी 10% इनको देना था, कि क्योंकि 10-10 हजार करोड़ का टेंडर उद्योगपतियों को मिला था, तो 10% इनको बैंक गारंटी ली जानी थी। सभी उद्योगपति इकट्ठा होकर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की, जिनकी बात अभी कह रहे थे, आशीष गोयल के पास गए और उन्होंने तुरंत बैंक गारंटी 10% के बजाय 3% कर दी। हमने कहा 10,000 करोड़ का टेंडर लेने वाली कंपनी अगर 10% बैंक गारंटी नहीं दे पाएगी तो आने वाले समय में काम क्या करेगी। इसके बाद बात आई लगाने की। हमने कहा ये लगाने के पहले आप टेस्टिंग कर लीजिए। भारत सरकार की गाइडलाइन एसएटी के तहत पूरा टेस्ट करके इनका एमडीएम एचईएस सबको परखने के बाद गो लाइव किया जाना चाहिए। उन्होंने पहले तो कहा ठीक है। इसके बाद क्या किया इन्होंने, जो ये पूरे टेंडर की प्रक्रिया, हमने उनको यह भी बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) जो देश का राष्ट्रीय कानून है, वो ये कहता है कि उपभोक्ता के पास पोस्ट पेड और प्रीपेड का विकल्प है, तो इसको आधार मानकर आपको कार्रवाई करना है। इसी बीच 2022 में जब ये प्रोजेक्ट आया तो भारत सरकार में कुछ नौकरशाहों ने गुमराह करके केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से एक अधिसूचना जारी करा दी कि प्रीपेड मोड अनिवार्य होगा। इसी बीच मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये मीटर लगना शुरू हुआ तो भारत सरकार ने, जो देश की सर्वोच्च केंद्रीय कमेटी है, उसमें हमें मेंबर नामित किया। जैसे मुझे मेंबर नामित किया तो चूंकि मैं उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, मैंने पावर सेक्रेटरी से कहा आपने तो पूरी सूचना ही गलत जारी की है, ये इनलीगल है। तो उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा ये देखिए, आपने एक्ट में जो प्रोविजन राष्ट्रीय कानून है उसका आपने सुपरसीड कैसे कोई अधिसूचना कर सकती है। खैर, हमने वहां पे सीए के चेयरमैन भी थे, हमने कहा भाई आप गलत कर रहे हैं। इसके बाद आनंद फानंद में 1 अप्रैल 2026 को भारत सरकार ने अपनी गलती मानते हुए प्रीपेड अनिवार्यता खत्म कर दी। फिर हमने कहा कि भाई देश में 6 याचिकाएं लगी हैं, महाराष्ट्र में इस पर याचिका लगी, कर्नाटका में लगी, आंध्रा में लगी, सभी में हमसे उन्होंने पूछा कि क्या, हमने कहा 47(5) के तहत आप प्रोसीड करिए। अंततः मामला ये आया कि भाई ये अच्छा, ये तो चलो टेक्निकल बात सर उसमें मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ, आम उपभोक्ताओं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। इसके बाद इन्होंने 85 लाख मीटर लगाया। जब मीटर इन्होंने लगाया, हमने कहा ये पोस्ट पेड में आप लगा रहे हैं, हमारे पब्लिक से कंसेंट बिना लिए प्रीपेड में मत करिएगा। आनंद फानंद में इन्होंने अपने ऑटो सिस्टम से सभी उपभोक्ताओं को प्रीपेड मोड में कर दिया। अब उपभोक्ता चिल्लाने लगे कि भाई हमको आपने दस्तखत कराया पोस्टपेड मोड में सीलिंग सर्टिफिकेट पे और बिना हमसे पूछे आपने प्रीपेड मोड में कर दिया। अच्छा, ऐसा किया? ऐसा किया, 420 किया। इस पर भी हम बार बार कह रहे हैं और मैंने संसद की बिना सहमति किया सर, बिना सहमति किया। इस पर भी मैं कह रहा हूं कि इनको आप पोस्टपेड में करिए। और संसद की याचिका समिति को, जोशी साहब को मैंने इस पर भेजा कि राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है पावर कॉर्पोरेशन, इसके खिलाफ तुरंत अवमानना की कार्रवाई की जाए। संसद के कानून को नहीं मान रहे। यही मामला नहीं रुका। इसके बाद मुझे याद है कि आपके जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, आपके चैनल भारत समाचार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारत समाचार ने इस पर प्रमुखता से उठाया और हमसे बार बार सवाल किया कि मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे। हमने उस दिन आपके चैनल के माध्यम से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, स्थिति बहुत गंभीर है, आप हस्तक्षेप करिए। न ऊर्जा मंत्री के बस की बात है, न आशीष गोयल के बस की बात है, ये लोग गुमराह करके स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। अंततः दूसरे दिन जैसे आपके चैनल पर पूरी खबर चली, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया। अच्छा, उपभोक्ता की क्या समस्या? क्या समस्या बता रहा हूं सर, वही वो बताओ सर। एकदम वही आ रहा हूं। अब हमारे उपभोक्ता की समस्या यह है, जो आपने कहा, बिल्कुल इनका मीटर तेज चल रहा है, जंप कर रहा है। क्यों कर रहा है इसका भी कारण मैं बता दूं। हमने इनसे कहा कि जो आपका एमडीएम एचईएस है उसके अंदर चाइनीज कंपोनेंट लगा है। भारत सरकार से पहले ही हमने लड़ाई लड़के ये ऑर्डर करा लिया था, एमडीएम और एचईएस के अंदर लोकल कंटेंट रहना चाहिए भारतीय, और 60% कंपोनेंट जो मीटर के अंदर लगेगा उसमें इंडियन होना चाहिए। अगर 40% बॉर्डर एरिया कंपोनेंट कोई आएगा तो भारत सरकार की पैरेलल अप्रूवल होगी, लेकिन बिना अप्रूवल के इन लोगों ने उसमें चाइनीज कंपोनेंट लगा दिया। हमने ये बात पावर कॉर्पोरेशन, तो चाइनीज कंपोनेंट तेज चलता है? बता रहा हूं सर, चाइनीज कंपोनेंट घटिया क्वालिटी का होता है, माल फंक्शन करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वोल्टेज का उतार चढ़ाव होता है, ये माल फंक्शन करने लगता है। एकाएक इसकी रीडिंग, जो इसका डिस्प्ले है, जो रिले है, ये गड़बड़ करने लगता है। इसके बाद हमारा जो पूरा सिस्टम है वो माल फंक्शन करते हुए हमारी रीडिंग को बढ़ा देता है। वैसे मैं पूरे पैनल की तरफ से सरकार से कहूंगा कि
टेक्निकल कमेटी में अवधेश वर्मा सर को सर ले लिया सर गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी जानकारी है बंदे को। सर दूसरी चीज सर, आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल आप सर सहमत हैं? दूसरी चीज सर, अवधेश जी सर को दूसरी बहुत चीज अच्छे सर समझिए, जब एमडीएम एचईएस की बात आई, आज मैंने आईआईटी जिनको एक्सपर्ट ये बना रहे, आज आईआईटी के जो अंकुश शर्मा से हमने बात की, हमने कहा महोदय मैं आपसे बात करके बताना चाहता हूं, क्योंकि जिस कमेटी में जब आप स्टूडेंट थे, जब पहली क्वालिटी कंट्रोल कमेटी उत्तर प्रदेश में बनी थी, तो डायरेक्टर आईआईटी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थे वो हमारे साथ मेंबर थे। हमने उस समय भी ये क्वालिटी कंट्रोल कमेटी में रिपोर्ट दी थी, और 2 कंपनियां जो वर्तमान में मीटर लगा रही उत्तर प्रदेश में, आईआईटी कानपुर ने उनकी में कमियां निकाली थी और उस पर बड़े पैमाने पर वो फाइल दबा दी गई थी। उस समय अवनीश अवस्थी साहब थे, वो भी हमारे कहने पर आईआईटी की जांच हुई थी। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल कमेटी में मेंबर था, मैंने ये बताया। अब महोदय जब ये आपके चैनल पर चला तो मुख्यमंत्री जी को लगा कि मामला गंभीर है, ये ऊर्जा मंत्री और जो हमारे प्रदेश के आशीष गोयल है इनके बस की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए, उस दिन भी बात मैं आपको बताऊं, तत्काल रोक लगाइए, तो रोक लगाइए, लेकिन उस दिन भी इन्होंने रोक नहीं लगाया। मैनेज करके प्रेस नोट इन्होंने ऐसा जारी कराया कि नहीं भाई मीटर तो तेजी से लगेगा। फिर चैनल पे जब चला तो मुख्यमंत्री जी को लगा ये लोग कहीं भी मिसलीड कर रहे हैं। महोदय मैं आज भी आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, अगर उपभोक्ता का रीडिंग ज्यादा नहीं आ रही तो हमने अब दूसरा खुलासा इस चैनल के माध्यम से करना चाह रहा हूं। मैंने नियामक आयोग के पास गया, मैंने नियामक आयोग में याचिका लगाई कि महोदय जितने भी उपभोक्ता हैं, जब इनके घर में प्रीपेड मीटर नहीं लगा था तब इनका कंजम्पशन नॉर्म क्या था, और जब लग गया क्या था, इसका आपका ये नियामक आयोग की जिम्मेदारी है। नियामक आयोग ने हमारे कहने पर सभी बिजली कंपनियों से रिपोर्ट मंगाई। अब उस रिपोर्ट का खुलासा मैं करना चाहता हूं। पूर्वांचल की जो रिपोर्ट आई उसमें आया कि 16% कंजम्पशन नॉर्म बढ़ गया स्मार्ट मीटर लगने के बाद, और पश्चिमांचल नोएडा गाजियाबाद के इलाके का 84% बढ़ गया, आपके मध्यांचल का 4% बढ़ गया, आपके दक्षिणांचल का आया कि 11% बढ़ गया। हमने कहा मीटर एक है, सभी कंपनियों में अलग अलग, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, हमारी रीडिंग बढ़ रही है, मीटर में कोई कमियां है। नियामक आयोग आज भी उस पर जांच कर रहा है। इसके बाद महोदय, इसके बाद इन्होंने कहा कि महोदय इतनी जानकारियां घंटा सर इसलिए जरूरी है कि आपके चैनल, सर इस चैनल के माध्यम से आप प्रदेश की जनता को बताना इसलिए जरूरी है, बहुत अहम मुद्दा है। आपने पहली बार देखा होगा गृहस्थी हमारी महिलाएं सड़कों पर उतर आई, उनका बजट खराब हो रहा है, उनको अगर बिजली का बिल के लिए 1000 मिलता था, 2000 अगर किसी को चाहिए, रो रही है। मैं केसको की सुनवाई में था, महिलाएं वहां रोने लगी, कहने लगी मैं बर्बाद हो जाऊंगा, हमारा मीटर उखाड़ ले जाऊं। मैं था, मैंने नियामक आयोग के सामने कहा हमारी महिलाएं रो रही है, 25 साल से मैं भी पावर सेक्टर को देख रहा हूं, हमारी माताएं रो रही है, मैं इसको सुनने को तैयार नहीं हूं। नियामक आयोग ने कहा ये तो पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं नजारा। महोदय मैं आपको एक लाइन में केवल पूरी बात बताना चाहूंगा कि ये मीटर क्यों गड़बड़ है। मीटर इसलिए गड़बड़ है, जितने लोगों ने रिचार्ज कराया सबका एकाएक बैलेंस खत्म हो जा रहा है, और जब उसका कनेक्शन पॉजिटिव रिचार्ज में आ रहा है तो इसका इन्होंने जुड़ने की जो बात है, एक 2 दिन नहीं जुड़ रहा है। क्यों नहीं जुड़ रहा है? इनके जो गेटवे है 2 है, एमडीएम 10 है, आरएमएस 1 है, एचईएस 10 है। अब इनका गेटवे से पैसा गया आरएमएस में फंस गया, आरएमएस से पैसा गया एचईएस में फंस गया, एचईएस से पैसा गया एमडीएम में फंस गया। अब पता चला कंज्यूमर की लाइट अंधेरे में। अब सवाल ये उठता है, आपने ये स्मार्ट सिस्टम बनाया है, ये स्मार्ट सिस्टम नहीं बनाया है, हमको गड्ढे में ढकेल से निकला तो कुएं में गिर गया, कुएं से निकला तो पोखरे में गिर गया। अरे भाई ऐसा क्या व्यवस्था बनाए? इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से फिर एक बार मांग करूंगा, ये जो टेक्निकल लोग बैठे हैं ये प्रदेश की जनता को स्मार्ट नहीं फिसड्डी बना रहे हैं, और इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद होना चाहिए। और इसके पहले भी जब प्रदेश में 2019 में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ था, हमारे विरोध के बाद श्रीकांत शर्मा ने पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। वैसे आपकी बात सुन के लग रहा है आप तो खुद ही पावर प्लांट हैं। सर इसलिए अगर इतनी बातें अगर ना हो, जितनी भी याचिकाएं हमारी महोदय, जितनी भी याचिकाएं आज हमारी हमारे याचिकाओं महोदय बस थोड़ा सा समय दें।